स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ईवीएस में नदी और झीलों से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। मतलब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? पीलीभीत से, बिजनौर से, सहारनपुर से या लखीमपुर खीरी से। तो देखिए गंगा नदी जो है ना, ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, जब ये गोमुख ग्लेशियर से निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता, क्या होता है इसका नाम? भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश से किस जिले में, उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, बिजनौर जिले। अच्छा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक, कितने जिलों से? 28 जिलों से। अच्छा, ये निकलती मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर किस जिले से निकलती है? बलिया। ठीक है, गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। कुल 28 जिलों से होके बहती है। ठीक, तो भारत में कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी वन्य जीव अभ्यारण्य के पास से गुजरती है और सई नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो देखिए सई नदी कहाँ बहती है? सई नदी प्रतापगढ़ में बहती है। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि सई नदी इसकी सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी वन्य जीव अभ्यारण्य के पास से गुजरती है? विकल्प है गोमती, घाघरा, केन, बेतवा। तो देखिए गोमती नदी, गोमती नदी की सहायक नदी है सई नदी। ठीक, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। सई नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी की। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से है ये भी पूछा जा सकता है। तो पीलीभीत के फुलहर झील से। ठीक, कहाँ से निकलती है? अच्छा, एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है। ठीक, कहाँ से निकलती है ये? मैदानी भागों से निकलती है। तो गंगा नदी, वो गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पीलीभीत के फुलहर झील से। ठीक, और लखनऊ गोमती नदी के तट पे ही बसा है। लखनऊ किसके तट पे बसा है? गोमती नदी। गोमती नदी के तट पर प्रमुख शहर जानते हैं कौन कौन सा है? जौनपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक, सुल्तानपुर हो गया, ये सब किसके तट पे बसा है? गोमती नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा, जमुना या मेघना। तो देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को किसके नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तब इनकी संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाता है? मेघना। ठीक है, समझ में आया? देखिए गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ये जमुना दिया है। ठीक, इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से। और जब दोनों मिल जाती हैं तब उनका नाम क्या हो जाता है? मेघना। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी नेशनल वाटरवे फर्स्ट भारत की किस नदी और कहां से कहां तक स्थित है? मतलब जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ये किस नदी पर है और कहां से कहां तक है? ब्रह्मपुत्र नदी सादिया से धुबरी, गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया, ये हल्दी लिखा है, इसको हल्दिया होना चाहिए। ठीक, गोदावरी नदी काकीनाडा से पुडुचेरी, नर्मदा नदी जबलपुर से भरूच। तो देखिए गंगा नदी पे जो ना, गंगा नदी पे जो नेशनल वाटर वे फर्स्ट है ये कहाँ है? गंगा नदी पे है। और कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया। यानी गंगा वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं? केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या राम गंगा नदी। यमुना की सहायक, तो यमुना की सहायक कौन कौन सी नदी है? केन है, बेतवा, चंबल, ये तीनों यमुना की सहायक नदी है। लेकिन जो ये राम गंगा है ना, ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। अच्छा, रामगंगा नदी के तट पर ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके बहती है रामगंगा नदी। ठीक है,
और कन्नौज के पास जाके गंगा से मिल जाती है। रामगंगा नदी कहाँ गंगा से मिलती है? कन्नौज में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के किस नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है, यानी रूर ऑफ इंडिया किस नदी को बोलते हैं? गोदावरी नदी को, दामोदर नदी को, कृष्णा नदी या कृष्णा बेसिन को, या स्वर्ण रेखा बेसिन को? तो देखिए दामोदर नदी घाटी को रूर बोलते हैं। भारत का रूर किसे बोलते हैं? दामोदर नदी घाटी को। क्यों बोलते हैं? जिसमें खनिजों का भंडार है। तो दामोदर नदी में कोयला और खनिज का भंडार है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रूर नदी बोलते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, दामोदर नदी बेसिन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तिब्बत में सांगपो के नाम से जाने जाने वाली नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, यानी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? कुल मिला के आपसे ये पूछ रहा है, सांगपो किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। इसी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 कह रहा है कि हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी, कृष्णा, गोदावरी या तुंगभद्रा? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी है। और किस नदी के तट पर स्थित है? ये मूसी नदी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये विकल्प मूसी नदी। ठीक है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? ये भी पूछा जा सकता है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी अपने मार्ग में बीहड़ के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो मतलब भारत में बीहड़ कौन बनाता है अपने मार्ग में? नर्मदा नदी, सोन नदी, चंबल नदी या गंडक नदी? तो देखिए चंबल नदी जो है ना, ये बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक, बीहड़ मतलब जो तीव्र नदी, और ये नदी जो है तीव्र अपर्दन करती है, जिससे वहां बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, उसी को बीहड़ बोलते हैं। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश? तो देखिए जो कावेरी जल विवाद है ना, ये मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक, किनके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। और इसमें 3 मुख्य राज्य हैं, केरल नहीं दिया है, केरल भी आप जाने रहिए। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, 3 राज्यों का मुख्य विवाद ये है। तो चूंकि आपने 2 ही विकल्प दिया है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु आप सही करेंगे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, अच्छा कावेरी नदी गिरती कहाँ है? कावेरी नदी का पहले उद्गम कहाँ है? तो कावेरी नदी जो है ना, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक, कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है और बंगाल के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को लवणवरी यानी साल्ट रिवर जिसको बोलते हैं, नमकीन नदी कहा जाता है? साबरमती, लूनी, माही या बनास? तो देखिए लवणवरी यानी साल्ट रिवर किसको बोलेंगे? लूनी नदी को। ठीक, लूनी नदी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प। लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। ठीक, लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान के अजमेर के मतलब ये अरावली श्रेणी से निकलती है, अजमेर के पास बहती है। ठीक है, इसका जो जल है ना, वो बहुत अधिक नमकीन यानी खारा है, इसीलिए इसको साल्ट रिवर भी बोलते हैं। अच्छा, एक अंता प्रवाही नदी भी है, ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, किसी सागर या महासागर में अपना जल विसर्जित नहीं करती है, इसको अंतः प्रवाही नदी भी बोलते हैं। एकमात्र नदी यही अंतः प्रवाही नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, नर्मदा, तापी, साबरमती या पेरियार? तो देखिए पश्चिम की वैसे पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगी, लेकिन वो पूरब की ओर बहती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। आपसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पूछा है ना, तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती ये सब अपना जल पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में गिराती है। ठीक,
नर्मदा नदी की लंबाई भी आप ध्यान रखेंगे 1312 किलोमीटर, लगभग करके याद रखेंगे, लगभग 1312 किलोमीटर। ठीक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। ठीक, सतपुड़ा के पर्वतों में यानी अमरकंटक के पहाड़ी से ये निकलती है। भ्रंश घाटी से ये भी बहती है, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा नदी भी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कह रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा यानी गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। देखिए इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, जब दक्षिण भारत की गंगा पूछे तब आप कावेरी लगाएंगे, लेकिन अगर आपसे दक्षिण गंगा पूछे तब आप गोदावरी लगाएंगे। ठीक, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलेंगे, इसको दक्षिण गंगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको दक्षिण गंगा बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा कौन हो जाएगी? कावेरी। इनमें बड़ा विवाद है, इसको आप लोग सही से ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण गंगा गोदावरी। ठीक, और भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी को वृद्ध गंगा भी, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी आपको बताया पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। ये कितना बहती है? 1465 किलोमीटर बहती है। कितना है ये? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी का कितनी बहती है? 1465। अब दूसरी पूछ रहा है आपसे, तो दूसरी कृष्णा है। कृष्णा कितनी बहती है? 1400 किलोमीटर। ठीक, और ये कावेरी 800 कुछ बहती है, लगभग 800 कुछ के आसपास बहती है। ठीक है, महानदी उड़ीसा में बहती है। तो इनमें से सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आप बताएंगे गोदावरी, लेकिन दूसरी सबसे लंबी पूछ रहा है ना, तो दूसरी सबसे लंबी कौन हो जाएगी? कृष्णा। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, कृष्णा नदी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी, चंबल नदी या सोन नदी? तो देखिए नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश में बहती है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, तो महाकालेश्वर मंदिर जो है ना वो क्षिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है, ठीक, प्रत्येक 12 वर्ष में। तो ये किसमें है? क्षिप्रा नदी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे ये बन जा रहा है कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा ना वो चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है क्षिप्रा नदी? क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 कह रहा है कि रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का पवित्र संगम होता है? रुद्रप्रयाग में देखिए पंच प्रयाग है, पांचों प्रयाग आप लोग ध्यान रखेंगे, उसमें से देव प्रयाग तो जरूर ध्यान रखेंगे। देव प्रयाग में किसका किसका संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का, यही से गंगा बनती है। ठीक है, आपसे रुद्रप्रयाग में पूछ रहा है ना, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। किसका किसका होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यानी रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है? महानदी, गोदावरी, तापी या कावेरी? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? एक तो नर्मदा है, एक ताप्ती है। ठीक, तो इसमें नर्मदा दिया नहीं है, तापी दिया है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, तापी नदी। इसी को ताप्ती भी बोलते हैं। ठीक, भ्रंश घाटी से बहने वाली कौन कौन सी नदियां? 3-4 मुख्य नदियां आप ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती या तापी इसी को बोलते हैं, दामोदर नदी हो गई, ये सब भ्रंश घाटियों से होके बहती है। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, तापी नदी निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश से ही तापी नदी निकलती है। नर्मदा नदी, तापी नदी, ये सब मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 कह रहा है कि हीराकुंड बांध जो विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है? महानदी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, महानदी कहाँ से निकलती है ये भी जान लीजिए साथ साथ, मतलब एक क्वेश्चन इसके साथ और सीखते चलिए कि महानदी का उद्गम, तो महानदी जो ना ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिहावा पहाड़ी से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 कह रहा है कि जोग या गरसप्पा जलप्रपात, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं,
किस नदी पर स्थित है? तो जोग या गड़सप्पा जलप्रपात ना कावेरी नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है या गोदावरी नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर। अच्छा, जोग जलप्रपात है कहाँ? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक, चलिए, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछे तो आप कौन बताएंगे? जोग या गड़सप्पा जलप्रपात। ये कहाँ है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? शरावती नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से विख्यात गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पहले ये जानिए कि वृद्ध गंगा किस नदी को, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा आपसे आएगा तो कौन बताएंगे? गोदावरी नदी। ठीक, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, ये सब इन्हीं के नाम है। ठीक है, और इसको ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से या अमरकंटक से या मुल्ताई से? तो देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो ना ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है ये? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ये निकलती है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी कहाँ पड़ती है? नासिक जिले में। ठीक, अच्छा, ये किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी नहीं है, अपना जल गिराती है। कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। महाबलेश्वर से कौन कौन सी नदी निकलती है? महाबलेश्वर से दो नदी निकलती है, कृष्णा और नर्मदा। ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? महाबलेश्वर से। नहीं, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और अमरकंटक से नर्मदा, तापी और सोन, तीन नदियां निकलती हैं। अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं? तीन नदियां। कौन कौन? नर्मदा, तापी और सोन। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो देखिए, जो नदी एस्चुरी बनाएंगी वो कहाँ गिरेंगी? अरब सागर में। और जो नदी बंगाल के खाड़ी में जाके मिलेंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी। तो इनमें से आपको ये पहले बताना है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। भाई जो नहीं गिरेगी वही डेल्टा नहीं बनाएगी। तो गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी पूरब की ओर बहने वाली नदी है। गोदावरी ये भी पूरब की ओर बहने वाली नदी है। तापी ये पश्चिम की ओर बहती है। तो जो नदी पश्चिम की ओर बहेगी वो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करेगी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं बल्कि एक्सचुरी का निर्माण करती हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तापी नदी, सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है? यानी शिव समुद्रम जलप्रपात कौन नदी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या शरावती नदी? तो देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण कावेरी नदी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कावेरी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में। और शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम होता है? वहां कुंभ भी लगता है। बनारस, कानपुर, प्रयागराज या मथुरा? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद है, अब इसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। अब इसका क्या नाम है? प्रयागराज। तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना तथा अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। अभी आपने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा मेला यही आयोजन किया गया था, जो कुंभ लगा था, महाकुंभ ना, तो विश्व का सबसे बड़ा मेला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 कह रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो भारत की पहली नदी पर जोड़ो परियोजना है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है? यानी केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ना, ये किस राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है? किस क्षेत्र के लिए? पूर्वांचल, बुंदेलखंड, रोहेलखंड या अवध क्षेत्र? तो देखिए, बुंदेलखंड में कुल 13 जिले हैं, जिसमें से 7 अपने उत्तर प्रदेश के हैं और 6 मध्य प्रदेश के। बुंदेलखंड में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले।
7 अपने उत्तर प्रदेश के हैं और 6 मध्य प्रदेश के। तो ये इनके लिए जो केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई गई है जीवन दायिनी की काम करती है। क्योंकि देखिए बुंदेलखंड जो है ना ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ सूखे की स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ नहरों के द्वारा सिंचाई होगा, पानी का अगर सुगम रास्ता बनाया जाएगा तो यहाँ खेती अच्छी होगी, तो इसलिए इसको जीवन दायिनी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? क्योंकि यह अत्यधिक प्रदूषित है। यमुना, दामोदर, साबरमती या पेरियार? तो देखिए जैविक मरुस्थल किसे कहा जाएगा? जो अत्यधिक प्रदूषित होगी। तो दामोदर नदी, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक, ये सबसे प्रदूषित नदी है। इसमें जो है ना कोयले का वो तो कई बार कोयले का वो पाया जाता है अवक्षेप। ठीक, इसी की वजह से ये ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। ठीक, और एक चीज और जान लीजिए, दामोदर नदी इतना प्रदूषित हो चुकी है कि लगभग इसमें से जलीय जीव समाप्त हो चुके हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी में लगभग जलीय जीव समाप्त हो चुके हैं? तो दामोदर नदी में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। चलिए बढ़ते, 25 क्वेश्चन नदियों से थे, अब आगे 25 क्वेश्चन आपको झीलों से मिलेंगे। ठीक है, 26 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध कीठम झील जिसे सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, ये किस जिले में स्थित है? यानी कीठम झील कहाँ है? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। तो कीठम झील आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प। कीठम झील कहाँ है? आगरा। ठीक, इसी को सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं। चलिए, ये रामसर साइट भी है। कीठम झील जो है ना ये रामसर साइट भी घोषित हो चुकी है। कीठम झील क्या है? एक रामसर साइट भी है। तो आपसे सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य पूछे या कीठम झील पूछे, ये सब आगरा में है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित वह कौन सी झील है जो देश का एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य और रामसर साइट भी है? तो समसपुर झील, बखिरा झील, नवाबगंज झील या सांडी झील? तो देखिए बखिरा झील, बखिरा झील एक रामसर साइट भी। अभी आपने आगरा में देखा कीठम झील भी रामसर साइट थी, अब ये बखिरा झील भी रामसर साइट घोषित कर। रामसर साइट मतलब आर्द्र भूमि। अपने गोंडा में एक पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक, तो बखिरा झील कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर। कहाँ स्थित है ये? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर मतलब समझे क्या हुआ? संत कबीर नगर जिला मतलब जो ये गोरखपुर के इधर ये पड़ता है ना खलीलाबाद, इसी का नाम बदल के संत कबीर नगर कर दिया गया है। ठीक, ये रामसर साइट में। यहाँ साइबेरियन पक्षी बहुत आते हैं। कौन से पक्षी बहुत आते हैं? साइबेरियन पक्षी कुछ ज्यादा आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित। कृत्रिम झील मतलब क्या हुआ? मानव निर्मित। कृत्रिम झील किसे बोलेंगे? जो मानव के द्वारा बनाई गई हो, प्राकृतिक ना हो। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी कृत्रिम झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर, देवर झील, सागर झील या हुसैन झील? तो देखिए सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये रिहंद नदी पे है। कहाँ है ये? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ये किस नदी पर है? रिहंद नदी पर, सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये स्थित है। किस नदी पर है? रिहंद नदी। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है ये। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चोलामू झील, लोकटक झील, उमियम झील या डल झील? तो देखिए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है ना, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? लोकटक झील। ये कहाँ है? मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। ठीक, इसी पे केबुल लामजाओ जो एक मतलब विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है ना, वो इसी लोकटक झील में स्थित है, मणिपुर में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है और यह किस प्रकार की झील का उदाहरण है? पश्चिम बंगाल मीठे पानी की झील, उड़ीसा खारे पानी की लेगून झील, आंध्र प्रदेश क्रेटर झील। क्रेटर झील मतलब ये होता है जो ज्वालामुखी के निर्माण से बनते हैं, ज्वालामुखी निर्माण से बनते हैं या कोई गोला वोला जय बनता है ना, उसको क्रेटर झील बोलते हैं।
तो क्रेटर झील तो महाराष्ट्र में है। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि उड़ीसा खारे पानी की लेगून झील, केरल हिमानी झील। तो देखिए चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की खारे पानी की या विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। विश्व की ना, विश्व वाला हमें लग रहा है कोई दूसरा है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील, जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। यहाँ भी साइबेरियन पक्षी आते हैं ये। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। चिल्का झील जो है ना, ये चिल्का झील भारत का पहला रामसर साइट इसी को घोषित किया गया था। यानी पहली आर्द्रभूमि भारत की चिल्का झील को ही घोषित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 कह रहा है लोनार झील किस पानी का रंग, लोनार झील जिसके पानी का रंग हाल ही में बैक्टीरिया के कारण गुलाबी हो गया था, किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये एक क्रेटर झील है। लोनार झील जो भी आप क्रेटर झील पढ़ रहे थे ना, ये लोनार झील महाराष्ट्र में जो है ये क्रेटर झील है। क्या है ये, क्रेटर झील है। ये एक क्रेटर झील है। क्या है, क्रेटर झील। तो लोनार झील क्या है, क्रेटर झील है। इसके रंग, ये पूछ रहा है कहाँ किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में राज्य में। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हाल ही में अभी इसका रंग जो है, पानी का रंग है ना, वो गुलाबी हो गया था, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये क्रेटर झील है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। केरल की वह प्रसिद्ध झील कौन सी है जो भारत की सबसे लंबी झील है, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील, पेरियार झील या कोलेरू झील। तो देखिए केरल की पूछ रहा है ना, तो अष्टमुदी भी केरल में है, वेम्बनाड भी केरल में है, पेरियार भी केरल में है। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है जो भारत की सबसे लंबी झील है, तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील। यानी भारत की सबसे लंबी झील कौन सी हो जाएगी, वेम्बनाड झील जो है ना, ये भारत की सबसे लंबी झील है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। ये वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये लगभग मान के चलेंगे आप 95 किलोमीटर के आसपास ये लंबाई इसकी है। कितना है, 95 किलोमीटर, लगभग 95, यानी 95 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी झील पूछेगी तो वेम्बनाड झील। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 कह रहा है कि प्रसिद्ध सैलून झील या भारत चीन सीमा पर स्थित पेंगांग झील, भारत चीन सीमा पर जो स्थित है पेंगांग झील ना, इसी को सैलून झील भी बोलते हैं। पेंगांग झील का और क्या नाम है, देखिए पेंगोंग झील जो है ना, इसी को सैलून झील भी बोलते हैं। ठीक, तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये भारत चीन सीमा पे